पता चला है, अपना कॉल आ रहा है कि गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी ये सुनने में आया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच का यह ऑडियो उस वक्त का बताया जाता है जब गाजीपुर के भंवरकोल ब्लॉक के पास बसनिया चट्टी पर उस वक्त के विधायक कृष्णानंद राय पर गोलियां चलाई जा रही थी। कृष्णानंद राय वही शख्स थे जिनका पूर्वांचल में दबदबा था, मोहम्मदाबाद में विधायकी थी और मुख्तार अंसारी के परिवार से अदावत भी। भाई से वहाँ बात की थी, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, ट्यूशन फीस मामला निकल गया था, दूसरे लोग गए तो थोड़ा बदमाशियों किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, अपना कॉल आ रहा है कि गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी ये सुनने में आया। करीब 16 साल पहले हुए इस कांड के बाद मुख्तार अंसारी सोमवार को यूपी आने के लिए तैयार है। मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी से पहले एक बार फिर से उस कृष्णानंद राय हत्याकांड की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसने उस समय पूर्वांचल की सियासत में खलबली मचा दी। 29 नवंबर 2005 की उस शाम कृष्णानंद राय का काफिला भंवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतियोगिता लेने पहुंचा था, जहां कृष्णानंद राय चीफ गेस्ट बनाए गए थे। कृष्णानंद राय इस मैच के उद्घाटन के बाद वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान बसनिया चट्टी पर पहले से घात लगाए हमलावरों ने उनके काफिले पर ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग कैसे हुई, कितनी हुई और क्या असर हुआ, इस बात को सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि इस कांड में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की जान गई। बताया जाता है कि उस वक्त फायरिंग में AK-47 राइफलों का इस्तेमाल हुआ और करीब 500 राउंड गोलियां चलाई गई। इस गोलीबारी में विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 16 साल पहले हुए इस हत्याकांड ने पूर्वांचल की सियासत में खलबली मचा दी। गाजीपुर से लेकर बनारस तक के बाजार बंद हो गए, शहरों में तनाव हो गया और लखनऊ की सियासत में खलबली मच गई। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को इस घटना की पल पल की अपडेट्स दी जा रही थी और इस बात का जिक्र इस ऑडियो में भी हुआ है। कथित रूप से मुख्तार ने इस घटना के बीच ही अभय सिंह को यह बताया था कि चोटी काट ली गई। गाजीपुर को जानने वाले लोग बताते हैं कि चोटी का जिक्र कृष्णानंद राय के लिए ही था, जिन पर उस वक्त मुख्तार गैंग की शह पर हमला हुआ था। बताया जाता है कि खुद को मुख्तार गैंग से होने वाले संभावित खतरे को देखकर कृष्णानंद राय अक्सर बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, लेकिन उस रोज उन्होंने साधारण गाड़ी से ही टूर्नामेंट में जाने का फैसला कर लिया, जिसकी खबर मुख्तार के गैंग तक पहुंच गई। इसके बाद जो हमला हुआ, उस कांड की गूंज गाजीपुर में भी दिखी, बनारस में भी और लखनऊ में भी। बसनिया चट्टी पर हुए इस कांड के बाद बनारस से लेकर गाजीपुर तक तनाव के हालात बन गए। कुछ घंटों में शहरों की सड़क पर सन्नाटा पसर गया और कहीं पर विरोध प्रदर्शन हुए तो पुलिस को स्थितियां संभालनी पड़ी। उस जमाने में ब्यूरोक्रेसी के तमाम पदों पर रहे अफसर बताते हैं कि इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि मुख्तार की कोठी पर तमाम अपराधी किस्म के लोग जमा हुए हैं और कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। कहा जाता है कि उस वक्त की सरकारों ने अफसरों को फ्री हैंड नहीं दिया, नहीं तो 29 नवंबर के कांड से पहले मुख्तार के घर पर एक बड़ी छापेमारी हुई हो। हालांकि सियासत के तमाम दावपेच के बीच 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या हुई, जिसके बाद पूर्वांचल की सियासत ने अपना रुख ही बदल लिया। इस कांड के बाद जो मुकदमा हुआ, उसकी लड़ाई में देश के तमाम वकीलों ने कृष्णानंद राय के परिवार की पैरवी की, लेकिन सबके बावजूद हत्या के मामले में CBI कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्तार अंसारी के अलावा हत्या की इस वारदात में अफजाल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, राकेश पांडे, रामू मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी के नाम शामिल थे,
इस कांड के सबसे बड़े आरोपी मुन्ना बजरंगी की कुछ साल पहले बागपत की जेल में हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर बहुत हंगामा भी हुआ। इन सभी घटनाओं के बाद अब उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की वापसी हो रही है। तमाम मुकदमों में ट्रायल किया जाना है और ये माना जा रहा है कि मुख्तार को कुछ मामलों में सजा भी हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच पूर्वांचल की सियासत में 16 साल पहले हुए उस कांड की याद ताजा हो गई है, जिसमें कृष्णानंद राय को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।